हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक प्रोटॉन तथा जो अल्फा कण है बच्चों समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल से कितने गुना है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों कोई आवेशित कण जो है जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है बच्चों, तो वो इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर बच्चों गति करने लगता है। बच्चों यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र बी मान लेते हैं बच्चों, और ये हमारी वृत्तीय पथ की त्रिज्या आर मान लेते हैं। ये बच्चों आवेश, इस पर कण का आवेश क्यू और द्रव्यमान एम मान लेते हैं। तथा बच्चों ये एक समान चाल v से बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करता है। तो बच्चों इसके पथ की त्रिज्या जो होती है वो होती है एम वी भागे क्यू बी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इसका परिक्रमण काल देख ले बच्चों, तो परिक्रमण काल का अर्थ होता है कि एक चक्कर लगाने में लगा समय। बच्चों इसे हम टी से प्रदर्शित कर लेते, तो एक चक्कर में तय की गई दूरी बच्चों वृत्तीय पथ के परिधि के बराबर होगी, तो दूरी बटे चाल। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा, आर का मान रख दे तो हो जाएगा 2 पाई m भागे क्यू गुणे बी। तो बच्चों ये हमारा परिक्रमण काल का व्यंजक हो गया। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण जो है समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। तो बच्चों ये प्रोटॉन का वेग हो गया, ये हमारा अल्फा कण का वेग हो गया। अब दोनों का वेग समान है, इसको हम v के बराबर मान लेते हैं। तो बच्चों एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं तो वृत्तीय पथ पर गति करेंगे। तो बच्चों हमसे परिक्रमण काल पूछा गया है कि अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल से कितने गुना है बच्चों। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बच्चों अल्फा कण होता है बच्चों, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है बच्चों। प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना। और बच्चों जो द्रव्यमान होता है बच्चों, द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है बच्चों। यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि जो अल्फा कण का आवेश है यानी क्यू अल्फा, ये 2 गुणे होता है बच्चों प्रोटॉन के आवेश के। और जो बच्चों अल्फा कण का द्रव्यमान होता है वो 4 गुना होता है प्रोटॉन के द्रव्यमान के। तो बच्चों चलिए अब परिक्रमण काल देख लेते हैं। बच्चों इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के परिक्रमण काल से कितने गुना है बच्चों। तो यहाँ पर अल्फा कण का अगर हम परिक्रमण काल लिखें टी अल्फा बराबर, तो बच्चों ये परिक्रमण काल होता है 2 पाई m भागे क्यू बी। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 पाई, और बच्चों अल्फा कण का द्रव्यमान भागे बच्चों इसका आवेश और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी। और बच्चों यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन का परिक्रमण काल लिखें तो ये हो जाएगा 2 पाई m p भागे बच्चों ई बी। ई नहीं होगा वहां पे बच्चों, ये हमारा अल्फा कण का आवेश होगा और ये हमारा प्रोटॉन का आवेश होगा। तो ये हो जाएगा बच्चों क्यू अल्फा और क्यू पी, इस प्रकार से बच्चों। तो चलिए बच्चों यहाँ पर हमें इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं बच्चों। तो समीकरण 1 को अगर हम 2 से भाग देते हैं बच्चों इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा बच्चों टी अल्फा भागे टी पी बराबर 2 पाई m अल्फा भागे क्यू अल्फा और बी भागे बच्चों 2 पाई m p भागे क्यू पी और बी। तो बच्चों 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा m अल्फा भागे mp और गुणे बच्चों क्यू पी भागे क्यू अल्फा। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो क्यू पी भागे क्यू अल्फा बराबर हो जाएगा बच्चों हमारा 1/2। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये m अल्फा भागे mp बराबर हो जाएगा हमारा 4। बच्चों यहाँ से हो जाएगा टी अल्फा भागे टी पी, और बच्चों m अल्फा भागे mp 4 हो जाएगा, और क्यू पी भागे क्यू अल्फा 1/2। तो इस प्रकार से 2 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ से टी अल्फा बराबर हो जाएगा 2 गुणे टी पी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अतः प्रोटॉन का परिक्रमण काल, या फिर बच्चों ये कह लें कि अल्फा कण का परिक्रमण काल, अल्फा कण का परिक्रमण काल प्रोटॉन के
परिक्रमण काल का 2 गुना होगा। 2 गुना होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।